हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग का। बढ़िया एकदम। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं कुतुब की क्लासेस। तो आगे एक न्यू वीडियो लेकर के आज की जो वीडियो है इसमें करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे इस वीडियो में आगे कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। बिना देरी के बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। देखो इसमें बोला क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 9 17 25 डॉट 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 must be taken to give a sum of 636। हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे ना यहाँ पे एक एपी दे रखी है 9 17 25 ऐसे करके एक एपी दे रखी है। ठीक है, जिसने बोला इसका सम है, टोटल सम इसका कितना है 636। तो इसने बोला कितने टर्म्स चाहिए होंगे, यानी जो एपी चल रही है ये हमारा क्या 9 फर्स्ट टर्म, 17 सेकंड टर्म, 25 थर्ड टर्म, ऐसे ही बोला इसने कितने टर्म्स चाहिए होंगे कि उन सभी को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा सम आ जाए 636। देखो कैसे करेंगे। हमें क्या क्या मालूम है, यहाँ पे ए हमें इसने दे रखा है। ठीक है, ए हमें यहाँ पे मालूम है जो कि कितना है 9 है, और कॉमन डिफरेंस इसका हम फाइंड कर लेते हैं, यानी जो डी है हमें फाइंड करने आता है कैसे, a2 माइनस a1 कर देंगे, यानी a2 की वैल्यू कितनी है हमारी 17 माइनस कर देंगे a1 यानी कि अपनी क्या चीज 9, जो कि हमारी डी की कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 8 का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और क्या हमें मालूम है, और हमें इसका सम मालूम है, यानी कि हमारा जो एस एन है वो भी यहाँ पे इसने दे रखा है, वो कितना है 636 हमें यहाँ पे गिवन है। जब इतना सब कुछ गिवन है तो भाई हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें n यहाँ पे फाइंड करना है। तो भाई सीधा इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे और निकाल लेंगे। तो भाई देखो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट d क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इक्वल टू में एस एन, हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग आराम से अपने वैल्यूज को निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, सारी वैल्यू पुटअप कर दो, जो जो मालूम है उसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे पुटअप कर देंगे। 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 पुटअप, प्लस n हमें नहीं मालूम है छोड़ देंगे, माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी है हमारी 8, इक्वल टू में हमें एस एन की वैल्यू भी हमें मालूम है 636। ठीक है, आगे करेंगे n अपॉन 2 ब्रैकेट 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18, प्लस यहाँ पे इसको कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये जाएगा हमारा 8n माइनस का 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 636। ठीक है जी, इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कितना n अपॉन 2, अब ब्रैकेट में देखो 18, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, 18 और माइनस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, और बचा क्या यहाँ पे प्लस का 8n, यहाँ पे हमारा एज इट इज बच गया, इक्वल टू कर देंगे हम लोग 636। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे n/2 हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये 10 प्लस 8n है ना, इसमें से हम लोग क्या करते हैं 2 का कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5 प्लस 4n। ठीक है, और इक्वल टू में अपना 636। अब 5 प्लस 4n कैसे आएगा भाई, देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10, और 2 को 4n से कर दो तो हमारा 8n हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। 2 को 2 से हम लोग यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल आउट, बचा क्या बचा यहाँ पे n ब्रैकेट 5 प्लस 4n ब्रैकेट इक्वल टू में बचा हम पे 636, हम पे ये बच गया। ठीक है, आगे करेंगे n को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5n, प्लस 4 को n से करेंगे, 4n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4n का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो अब इक्वल टू 636 आ गया। ठीक है, तो इस 636 को हम लोग क्या करते हैं दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस का 636 हो जाएगा, और इक्वल टू में हम लोग कर देते हैं 0 ठीक है। तो एक किस्म से देखो ये हमारा क्या पॉलिनोमियल में नहीं बन गया, हाँ जी बन गया। कौन सा तरीका चीज दिख रहा है, फॉर्मेट कैसे दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो एक उसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं कैसे, ए एक्स स्क्वायर जैसे होता है तो यहाँ पे हमारा क्या 4n स्क्वायर है। ठीक है, प्लस यहाँ पे अपना 5n, यहाँ पे माइनस का 636 जो कि अपना कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना हमें आता है, कैसे करते हैं सॉल्व भाई, देखो हमें क्या करना होता है कि जो 5n, हम ऐसा नंबर, हमको दो ऐसे नंबर चूज करें जिसमें से अगर हम उसका ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कुछ भी करें तो हमें क्या मिल जाए 5n, और उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो ये 636 और ये जो 4 है इसका जो मल्टीप्लाई होगा उसके बराबर हमें आना चाहिए। हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा हमारा 4n स्क्वायर, और देखो ऐसा दो नंबर कौन से होंगे, तो ऐसे दो नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएंगे हमारे, कौन सा, एक हो जाएगा 53 प्लस 53n माइनस का 48n। ओके, जो इसको इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5n। ठीक है जी, मिल गया।
और अगर हम 53 को 48 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो 636 है और इंटू 4 है उसके बराबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे माइनस का 636 इक्वल टू में 0। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फाइंड करते हैं। तो कॉमन यहाँ पे क्या चीज दिख रही है हमें, एक ही चीज दिख रही है जो कि है n। तो यहाँ पे हम n निकाल लेंगे, यहाँ पे बचा 4n प्लस यहाँ पे 53 हमारा बच गया। दूसरी साइड में से भी हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन यहाँ से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ से कॉमन हम निकाल सकते हैं माइनस का 12। ठीक है, माइनस 12 कॉमन निकल जाता है, यहाँ बच जाएगा हमारा कितना 4n और जो एज इट दूसरी साइड बच जाएगा प्लस का 53। ओके, इक्वल टू में 0 हमारा ये बन गया। अब क्या करेंगे भाई, देखो एक कॉमन तो हमारे 4n प्लस 53 मिल गया और दूसरा हमें एक निकाल लिया हमने क्या n माइनस 12, जो हमारा दो नंबर्स हमें मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4n प्लस 53 और जो दूसरा मिला हमें वो क्या मिला नंबर n माइनस 12। दो पॉलिनोमियल हमें मिल गए, यानी दो वैल्यूज मिल गई, ऐसा बोल दो, दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई। अच्छा, वैल्यूज मिल गई तो हम n भी निकाल लेंगे, इसको n की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। 4n प्लस 53 है तो हम लोग n की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे n की वैल्यू के लिए यहाँ पे जब 4n को 53 है दूसरी साइड भेजेंगे यानी इक्वल टू की दूसरी तो माइनस का हो जाएगा 53 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में दूसरी जगह डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में 4। ठीक है, और दूसरा एक वैल्यू क्या आई हमारी, n की वैल्यू -12 है, इक्वल टू में इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 12। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि जो नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं वो हमारे ना ही पॉइंटों में गिनते हैं, हम पॉइंट्स में नहीं गिनते हैं ना उसको। जो भाई हमारा क्या है, ये 9 क्या है, फर्स्ट टर्म है यानी एक टर्म है। ठीक है, 17 सेकंड टर्म है, 25 थर्ड टर्म है। ऐसे ही जो भाई 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है गिनती में, नेगेटिव में तो नहीं जा रहा ना, पॉइंटों में तो नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर 53/4 को हम लोग क्या करें, अगर सॉल्व करें तो ये क्या है, हमारा पॉइंटों में आंसर जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम n नंबर्स हम पॉइंटों में ले लें, नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमारा जो n की वैल्यू हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, n इक्वल टू में 12, जो कि यहाँ पे हमारा यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो n इक्वल टू 12 हमारा है यही इसका हो जाएगा आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। यानी कि बोला एक एपी है जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 5 है, लास्ट टर्म 45 है और उन सभी का सम कर दे हम लोग तो कितना आ रहा है 400 है। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है और इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, जो चीज मालूम है हम लोग लिख लेंगे। हमें ए मालूम है यानी फर्स्ट टर्म वो कितना है 5 है, हमें दे रखा है गिवन है तो हम यहाँ लिख लेंगे। और क्या मालूम है, लास्ट टर्म यानी जिसको हम ए एन भी बोलते हैं, यानी कि वो यहाँ पे हो जाएगा कितना 45, हम लोग एच टी यहाँ पे लिख लेंगे। और क्या मालूम है, सम मालूम है जो कि है अपना कितना एस एन जो बोल सकते हैं हम लोग कितना है 400 है, इसका सम हमें ये भी हमें मालूम है। हमें फाइंड करना है नंबर्स ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें एन फाइंड करना है और हमें डी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सीधा बात, फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा लगा देंगे, हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ये वाला लगा देंगे n/2 और a प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म क्यों भाई, ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो हमें ए भी मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और एस एन भी मालूम है, तो यहाँ पे रखेंगे एस एन की वैल्यू हम लोग 400 रख देंगे। एन नहीं मालूम है, छोड़ देंगे n/2 एज इट इज। ए की वैल्यू 5 प्लस लास्ट टर्म हमारा है हमारा कितना 45, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400 इक्वल टू n/2, दूसरी साइड हो जाएगा 5 प्लस 45 होता है हमारा इतना पे 50। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 25। तो आगे बढ़े अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ हो जाएगा 400 इक्वल टू n इंटू 25। ठीक है, इतना हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, n निकालना है तो हम 25 को मल्टीप्लाई से हम लोग क्या भेजना पड़ेगा डिवाइड में, यहाँ पे हो जाएगा 400 अपॉन में 25 इक्वल टू में n। ठीक है, जिसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो कितना हो जाएगा 400 को अगर हम 25 कैंसिल आउट करें तो जो अपनी n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 16 आएगी। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म हमारा मिला वो कितना मिला 16 हमें यहाँ पे मिल गया। अच्छा, हमें ये चीज मिल गया तो अब आगे की भी चीज हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर सकते हैं, दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी है, डी फाइंड करनी है। डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा ए एन वाला, जो कि होता है ए प्लस ब्रैकेट n-1 और d इक्वल टू ए एन, हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, सॉरी अगर माइक अच्छा हो गया। ओके, ए की वैल्यू
5 प्लस एन की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, कितना है 16 माइनस का 1, और डी हमें यहाँ पे नहीं मालूम है। ए एन यानी लास्ट टर्म कितना है 45 हमें यहाँ पे मालूम है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे फिर से 5 प्लस 16 में से बन जाएगा, हो जाएगा 15, और डी से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 डी इक्वल टू में 45। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 15d इक्वल टू 5, यहाँ प्लस में दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस में 5 जो कि हो जाएगा यहाँ पे अगर हम जाएं दूसरी साइड तो ये हो जाएगा हमारा कितना 15d इक्वल टू में 45 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 40। अब d की वैल्यू निकालनी है तो d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40 अपॉन में 15, क्योंकि 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी जाएगा तो डिवाइड में कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग इसको, तो हमारा जो d की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी 8/3, जो कि हो जाएगी हमारी यहाँ पर d की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या आ गई, आ गई हमारी यहाँ पे d की वैल्यू। ठीक है, चलो हमें जो चीज पूछा तो वो दोनों चीज हमने यहाँ पे बता दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका आंसर। डन, चलो बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what their sum? What is their sum? ठीक है, बोला क्या है कि जो फर्स्ट है और लास्ट टर्म है एपी का वो कितना है 17 है और 350 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म अपना 350 हमें दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना है 9 का है। पूछा क्या है कितने टर्म्स है इसमें और इसका सम क्या है। ठीक है, दो चीज पूछिए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग आगे। जो चीज हमें यहाँ पे मालूम है वो चीज हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि हमारा ए हमें मालूम है क्या है 17 है, और क्या क्या मालूम है हमें लास्ट टर्म मालूम है यानी कि ए एन हमें मालूम है जो कि कितना है 350 यहाँ पे दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस भी हमें मालूम है जो कि डी होता है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 9 एज इट इज हमें गिवन है। फाइंड करना है हमें नंबर्स और सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें दोनों चीज फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे किसका ए एन का, a प्लस हो जाएगा हमारा n-1 और यहाँ पे d इक्वल टू में a n, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद क्या होगा सारी वैल्यूज पुटअप कर दो। a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस n हमें नहीं मालूम है -1 और d हमें मालूम है 9 इक्वल टू a n है हमारा 350। आगे करेंगे यहाँ पे 17 प्लस 9n माइनस का 9 इक्वल टू 350। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 17 में से अगर हम लोग 9 को माइनस कर देते हो जाएगा हमारा 8 प्लस 9n इक्वल टू 350, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसी चीज को, देखो यहाँ पे करेंगे क्या है 8 प्लस 9n इक्वल टू हमारा 350। अब यहाँ पे 9n बचा, यहाँ पे हो जाएगा 350, 8 यहाँ प्लस का दूसरी साइड भेज देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 9n इक्वल टू 350 में से अगर हम लोग 8 को माइनस कर दे तो 342 यहाँ पे हमारा यहाँ पे बच जाएगा। अब n की वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल टू हम लोग कर देंगे क्या चीज 342 अपॉन में यहाँ पे 9, जिसको अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये आ जाएगा हमारा कितना n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी वो है हमारी 38। ठीक है, चलो आगे देखें, यहाँ पे हो गया हमारा ये क्या चीज n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, हमें n मालूम चल गया। अब फाइंड करना हमें Sn, हमें यहाँ पे इसका फाइंड करना है। तो Sn फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सीधा का सीधा एक फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग इसका Sn का। ओके, तो यहाँ लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, Sn निकालना है हमें, n की वैल्यू हमारी निकाली 38 अपॉन में हो जाएगी 2, a की वैल्यू हमारी 17 प्लस l की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे लास्ट टर्म जिसको हम बोल सकते हैं वो कितना है 350 हमें यहाँ पे मालूम है। कैंसिल आउट कर सकते हैं 38 को हम लोग किससे 2 से, कितनी बार में 19 बार में। तो उसके बाद यहाँ बचा 350 को हम लोग अगर 17 से ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 367। ओके, अब 19 को 367 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा हमारा 6973, जो कि हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, जो कि हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ठीक है, यानी क्या बोला फाइंड करना है हमें सम फाइंड करना है पहले 22 टर्म्स का, नहीं एक एपी होगा जिसके 22 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है और 22वां टर्म हमें बता रखा है कितना है 149 हमें यहाँ पे गिवन है। ओके जी, जब इतना चीज हमें गिवन है तो हम लोग आगे ये चीजें भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे देखो भाई, आगे क्वेश्चंस करते हैं।
यहाँ पे डी हमें मालूम है कितना है 7 है, एज इट इज लिख देंगे। और क्या मालूम है हमें A22 मालूम है, जिसको हम फर्स्ट लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कितना है हमारा 149 हमें दे रखा है, ठीक है। चलो हमें सम निकालना है कितना, S22 ही बोल सकते हैं, S22 अल्ट्रा नहीं है, ये S22 हमें निकालना है। तो बाय फर्स्ट 22 एपीज का सम पूछा है, तो S की वैल्यू कितनी आई, SN की वैल्यू हमारी 22 आ गई। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक चीज ए भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म जो कि हमें यहाँ पे नहीं मालूम है। करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, ए फाइंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग, ए की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन और डी इक्वल टू ए एन, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। ओके, ए की वैल्यू नहीं पता है, प्लस कर देंगे, एन की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 22। तो भाई देखो फर्स्ट 22 टर्म्स लेना है, तो एन की वैल्यू हमें गिवन है, चाहो तो लिख लो एन इक्वल टू 22 है, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितने है 22 माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए एन, जो कि A22 बोल सकते हो, हमारा कितना है 149 हमें यहाँ पे दे रखा है। ए प्लस 22 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, ठीक है। अब 21 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 21 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 147 इक्वल टू में 149, ठीक है। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 147 को दूसरी साइड भेज देंगे, तो 149 माइनस का 147 जो कि हमारा ए की वैल्यू दे देगा कितना 2। ओके, यहाँ पे हमारा आई थिंक 9 लग रहा है, मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे 2, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जो कि हमें एक चीज फाइंड करनी थी वो हमें मिल गई। आगे फाइंड करना है हमें S22 अल्ट्रा हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलो जी S22 अल्ट्रा को भी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। S22 को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, SN का SN इक्वल टू होता है अपना n/2 ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या a प्लस an भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। SN हमें नहीं मालूम है, n की वैल्यू हमें यहाँ पे हमें मालूम है, जो कि कितनी है 22 अपॉन में कर देंगे 2, और a की वैल्यू हमें यहाँ पे हमने निकाल ली है 2 प्लस लास्ट टर्म यानी कि an बोल सकते हो, A22 बोल सकते हो, कितना है हमारा 149 है, ठीक है। आगे को 22 को हम लोग 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, आ जाएगा हमारा 11, 149 में से 2 को ऐड कर देते हो जाएगा 151, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 151 से तो ये आ जाएगा हमारा 1661 आ जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना चाहो तो तुम, मेरे यहाँ से आंसर कंफर्म हुआ। ओके, तो यहाँ पे जो चीज पूछा था वो हमें यहाँ पे मिल गया, तो यानी क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड अ सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। क्या बोला है, फाइंड करना है हमें कितना, पहले 51 टर्म्स का हमें क्या करना है, सम निकालना है, जिसका एपी का क्या है सेकंड और थर्ड टर्म हमें दे रखा है, सेकंड टर्म 14 और थर्ड टर्म क्या है हमारा 18 है, यहाँ पे हमें मालूम है। चलो जी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो चीज मालूम है लिख लेंगे। हमें टर्म्स मालूम है, यानी n की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 51 है, और क्या मालूम है हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मालूम है, यानी हमें a2 मालूम है कितना है 14 है, और a3 भी मालूम है हमारा वो कितना है 18 है, ठीक है। हमें यहाँ पे इतनी चीजें मालूम है, हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम S51 हमें फाइंड करना है। ओके, और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, और इसका कॉमन डिफरेंस भी हमें आई थिंक फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हम एज इट इज अभी भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें दो टर्म्स मालूम है, सेकंड और थर्ड टर्म्स हमें मालूम है, तो थर्ड माइनस सेकंड हम लोग कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो हम कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अभी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, तो 18 माइनस 14 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 4 हमारा यहाँ पे, जो कि कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। ओके जी, हमें फाइंड करना पड़ेगा अभी इसमें a हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें a फाइंड करना है, a फाइंड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a इक्वल टू में हम a2 माइनस d हम लिख सकते हैं, ठीक है। a2 माइनस हम लोग कॉमन डिफरेंस कर देंगे अगर, तो हमारा a1 हमें मिल जाएगा, यानी a हमें मिल जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। a2 की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 14 माइनस कर देंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कितना जो अभी 4 निकाला हमारा ये, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10, हमें यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल जाती है। हमें यहाँ पे मालूम चल गया a मालूम है, हमें a2 मालूम है, हमें a3 मालूम है, और हमें क्या क्या मालूम है, बस और कुछ नहीं पता हमें, और हमें n मालूम है, ठीक है। इतना हमें मालूम है। अब हमें निकालना है SN या S51 हमें निकालना है। तो S51 निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, SN का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस सॉरी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है।
तो एस एन निकालना है हमें, एस एन कौन सा, एस 51 निकालना है हमें। एन की वैल्यू 51 अपॉन कर देंगे 2 ब्रैकेट 2 ए की वैल्यू कितनी हमने निकाली, 10 निकाली है अभी, प्लस एन की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा है 51 माइनस का 1 कर देंगे, डी की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 4 है। आगे करेंगे यहाँ पे 51 अपॉन 2 एच डी छोड़ देंगे भाई, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। 2 को 10 से करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 51 को 1 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 50 और यहाँ पे बचा 4। ओके, आगे सॉल्व करेंगे 51 अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, ब्रैकेट 20 प्लस 5 4 जो होता है 20 यानी कि 200 यहाँ पे हमारा बन गया। ओके, आगे करेंगे 51 अपॉन में 2, यहाँ पे 220 को 20 को 200 से ऐड कर दें तो हो जाएगा हमारा 220 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 को 220 से कितना जाएगा 110। ओके, तो 51 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 110 से तो हमारा जो कि आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 5610, जो कि हमारा यहाँ पर इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कि हमें एस एन मालूम करना था, एस 51 मालूम करना था, वो हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा 5610 हमें यहाँ पे इसका मिल गया है। बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। चलो क्या बता रहा, बोल रहा है ये कि एक सम है, ठीक है, जिसका सम कितना है, फर्स्ट 7 एपी का वो कितना है 49 है। एक एपी है जिसका फर्स्ट 7 टर्म्स है, उसका ऐड करा उसको तो कितना आ रहा है 49, और जो 17 टर्म्स है उसका वो कितना है 289। तो हमें फाइंड करना है कितना, फर्स्ट n टर्म हमें इसमें फाइंड करना है। कैसे होगा देखो, हमें जो चीज मालूम है लिख लेंगे, हमें S7 मालूम है जो कि कितना है 49 है, और 17 टर्म कितना है हमारा, यानी S17 हमारा कितना है, वो कितना है 289 है, हमें ये चीज मालूम है, ठीक है। आगे हमें फाइंड करना है सम n टर्म, हमें इसका फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे n टर्म, देखो जी, हम लोग लिख लेंगे n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू एस एन, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। कैसा हो जाएगा, n कौन सा लगा रहे हैं हम लोग, n की वैल्यू हम पहला लिख रहे हैं, ठीक है, n7 हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, मतलब 7 वाले से, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे 7 और नीचे 2 एज इट इज। 2a की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं मालूम है, छोड़ देंगे, प्लस n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे, माइनस का 1 और d हमें यहाँ पे नहीं मालूम है, छोड़ देंगे, इक्वल टू में एस एन कौन सा है, S7 लिया हमने, एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 49 हो जाएगी हमारी। आगे करेंगे 7 अपॉन 2, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 6 7 में समझ जाएगा, हो जाएगा 6 और d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6d इक्वल टू में अपना 49। आगे करेंगे 7 अपॉन 2, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस में 3d इक्वल टू में 49, ठीक है जी। आगे करेंगे 2 से 2 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचा क्या हमारा यहाँ पे हो गया 7 ब्रैकेट a प्लस 3d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 49 हमारा यहाँ पे बच गया है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 49। चलो आगे करते हैं, इतना हम लोगों ने कर लिया तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो हमने क्या करा, 7 ब्रैकेट a प्लस 3d इक्वल टू 49 हमने यहाँ पे हमने इसको कर दिया है। आगे करेंगे तो आगे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो 7 है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड को हम लोग इसको भेज देते हैं, हो जाएगा हमारा a प्लस 3d इक्वल टू में 49 अपॉन में हो जाएगा 7, जो कि हम लोग 7 से 49 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू में कितना 7, जो कि 7 7 होता है 49। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी के लिए हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं इसको, ठीक है। अभी हमने क्या करा, इसको एक इक्वेशन बना लिया। आगे बढ़ते हैं, अब 17 वाले से निकालते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो मैं ये वाला ये चीज नहीं लिख रहा हूँ, सेम फॉर्मूला रहेगा तो यहीं पे लगा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 17 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है, प्लस n की वैल्यू क्या है 17 माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम है, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे एस एन की वैल्यू जो कि 17 की 289 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे 17 अपॉन में 2, इधर हो जाएगा 2a प्लस 16d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 289, ठीक है, समझ गए बात को। आगे इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू में 2, अंदर बचेगा सिर्फ a प्लस 8d ब्रैकेट क्लोज 289, ठीक है। 2 को 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, तो बचा यहाँ पे क्या 17
ब्रैकेट a प्लस 8d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर दूसरी साइड भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 289 अपॉन में आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, जिसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 17 का स्क्वायर भी होता है हमारा 289, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या चीज, यहाँ पे हमारा एक टर्म बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू में आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, जो कि हम इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, हमारे दो इक्वेशन है, एक ग्रीन वाला देखो ये a प्लस 3d इक्वल टू 7 और दूसरा है a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब क्या करेंगे, दो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, हमें इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया, मतलब दो इक्वेशन मिली तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कौन सा इक्वेशन सेकंड, 1 फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2 फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे, पहले में से दूसरे वाले को। ओके चलो आगे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, हम लिख देंगे इक्वेशंस को अपना a प्लस 8d इक्वल टू में 17, दूसरी साइड a प्लस 3d इक्वल टू में 7। आगे बढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, सारी साइन चेंज हो जाएंगी हमारी, a से हमारी यहाँ जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, बचा के प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का, यानी कि 8d में से 3d माइनस करें तो हो जाएगा इतना 5d इक्वल टू में 17 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी कि d इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग का d इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहाँ आया हमारा इक्वेशन 5d इक्वल टू में 10, यानी कि d इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं 10 अपॉन में 5, इट्स मीन d इक्वल टू आ गई हमारी 2, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, इसका कितना मिला, वो 2 हमें यहाँ पे मिल चुका है। जब कॉमन डिफरेंस मिल गया तो हम a भी हम इसका फाइंड कर लेंगे, कैसे आगे फाइंड कर सकते हैं, देखो हमने एक जो इक्वेशन बनाई ना, इन दोनों में कोई सा भी इक्वेशन उठा लो, हम लोग पहला इक्वेशन यहाँ पे उठा लेते हैं, कौन सा, a प्लस 3d इक्वल टू 7, हम लोग इसको हम लोग फाइंड कर एक उठा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस 3d इक्वल टू में कितना है 7 है, आगे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आ जाएगी 2 इक्वल टू में हो जाएगी 7, यानी a प्लस 6 इक्वल टू 7, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 6, इट्स मीन a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी जो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे, यानी फर्स्ट टर्म आ गया, वो हो गया हमारा यहाँ पे 1। आगे करेंगे इसे, इतना हमें कर लिया, अब इसके आगे हम लोग करते हैं, इसके आगे हमें निकालना है S7 करेंगे, इक्वल टू में हो जाएगा हमारा S7 की वैल्यू कितनी थी 49 हमें यहाँ पे मालूम थी। ठीक है, और क्या मालूम था हमें, S17 भी मालूम था जो कि होता है 289, और हमें क्या मालूम चल गया यहाँ पे d की वैल्यू हमें मालूम चल गई, जो कितनी निकाली हमने 2, और a की वैल्यू हमने मालूम चल गया 1। हम n हमें निकालना है, तो n के लिए हम लोग क्या रखेंगे, हमें निकालना है इसका n, तो n के लिए n इक्वल टू हमने हमारा n ही रखेंगे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। Sn या n की वैल्यू कितनी है, हम लोग n ही रखेंगे, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू कितनी है 1 है हमारी, प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम है -1, d की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है। आगे करेंगे n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस इसको कर देंगे तो हो जाएगा 2n माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, देखो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आपस में हमारा कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो आ जाएगा n अपॉन 2 इंटू में 2n, ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचा के n इंटू एन, यानी कि क्या आ जाएगा n स्क्वायर, जबकि हमारा Sn की वैल्यू है। ठीक है, यानी जो हमारे Sn की वैल्यू आई वो क्या आया हमारा n स्क्वायर। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा इसी का आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना एक लाइक, नए हो सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।